जय श्री राम। मैं बात कर रहा हूँ जातिवाद पर। हाँ, आज जातिवाद पर बात करने की इच्छा हुई क्योंकि जातिवाद ने समाज को विघटित करके रखा हुआ है। इससे हर वर्ग को नुकसान होता जा रहा है और हर वर्ग इसके दंश से परेशान है। कहते हैं कि जातिवाद हिंदू धर्म ग्रंथों की देन है, पर ऐसा नहीं है। मैं बता दूं कि जातियों का उल्लेख हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद उठा के अब देख लीजिए, कहीं पे भी आपको किसी भी जाति का उल्लेख नहीं है। उल्लेख मिलेगा तो सिर्फ 4 वर्णों का मिलेगा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमारे यहाँ 4 वर्णों का रिवाज था। 4 वर्ण ऐसे हुआ करते थे जो जिस हिसाब से कार्य करता था उसको उस वर्ण में रख दिया जाता था। जैसे जो ब्राह्मणों का काम हुआ करता था भिक्षा लेना और भिक्षा में अपना जीवन याचन करना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना। क्षत्रियों का काम हुआ करता था देश की रक्षा करना और समाज की रक्षा करना। वैश्य का काम होता था सबका अपने व्यापार करके सबका भरण पोषण करना। और सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ करता था सबकी सेवा करना, जो शूद्र का काम हुआ करता था। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी घर में कोई भी पैदा हो करके चारों वर्गों में कहीं पे भी उसके योग्यता के हिसाब से रहा करता था। ये जातिवाद जो है अस्तित्व में आया 1931 के जातीय जनगणना जब पहली बार हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाई। उस समय जाति यह जो है वो अस्तित्व में आई और पहली बार जब जातीय जनगणना हुई तो 4114 जातियां निकल के आईं। और यहाँ मज़े की बात तो ये है कि हमारी जो जातियां हैं ना, कास्ट जो अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट अंग्रेजी शब्द भी नहीं है। कास्ट शब्द भी पुर्तगाल से लिया गया है, पुर्तगाली शब्द है कास्ट से ही जाति। और ये जब जाति जनगणना हुई तो हमारे ऊपर ये थोप दिया गया कि फला फला जाति का व्यक्ति ऊंचा है, फला नीचा है, इससे नीचे ये है, इससे ऊंचा वो है। और वो हमको ज़बरदस्ती में थोप दिया गया और उसको हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वो आज भी मान रहे हैं। हम यदि हमको बता दिया गया तुम इससे ऊंचे हो तो हम उसी में खुश हैं कि हम भैया ऊंचे हैं, वो हमसे नीचा है। तो ये चीज़ें अंग्रेज़ों ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से की थी हमको बांटने के लिए। वो आज की गवर्नमेंट कर रही है वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपना। आज बिहार जैसे राज्य में जातीय जनगणना हो रही है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है। संसद में मुद्दा उठ रहा है जातीय जनगणना का। तो कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ें हमारे समाज का हिस्सा ही नहीं है उस पे हम क्यों जाएं। अब लोग यहाँ तक बोलते हैं कि जाति व्यवस्था जो पुरानी थी, कुछ उदाहरण भी देंगे आपको कि एकलव्य जो था निम्न जाति का था, इसलिए उससे अंगूठा काट लिया गया। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कोई भी जाति ना तो निम्न होती है ना ही उच्च होती है। सब अपने कर्म के आधार पे उच्च और निम्न होते हैं। तो एकलव्य के बारे में जो बात करते हैं कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था, है ना। उनको ये मूर्खों को ये नहीं पता कि एकलव्य का जो वर्णन है वो महाभारत के किस अध्याय पे है, कहाँ पे है और किस संदर्भ में है। ये तो बात वही हो गई ना, कौवा कान ले गया और कान अपन देख नहीं रहे, कौवा के ढूंढने चले गए। तो अब पहले पढ़ो तो सही, पहले जानो तो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ।
और इसको लिया कहाँ से गया है, इस प्रसंग को लिया कहाँ गया है ना। तो मैं बता दूं, एकलव्य के बारे में आज क्लियर कर रहा हूँ कि एकलव्य का जो संदर्भ है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व में उसका मैं पूरा बताऊंगा, जो संवाद होता है गुरु और शिष्यों का। फिर आप बताना कि सही था अंगूठा लेना या गलत था। तो वन पर्व में ऐसा होता है कि महाराज जो गुरु जी थे द्रोणाचार्य, और अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, अर्जुन सहित 5 पांडव और कौरव के साथ जा रहे थे। वहीं जंगल में ही गुरुकुल हुआ करते थे। जंगल में प्रहलाद था, तो प्रहलाद शिक्षा ग्रहण कर रहा था, धनुष विद्या सीख रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ से निकले। और आपको पता होगा युधिष्ठिर के साथ हमेशा एक कुत्ता जाया करता था। वो बाद में जब वो धरती लोक को छोड़ के गए हैं, तब भी कुत्ता ही था जो उनके साथ स्वर्ग तक गया था। उसका उल्लेख है काफ़ी, फिर कभी वीडियो बनाऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा उसको। तो अभी तो आते हैं अपना एकलव्य के बारे में। तो जब वहाँ से निकले वो, तो कुत्ता भौंकने लग गया। जब कुत्ता भौंक रहा था तो एकलव्य सुना, तो सोचा कि गुरुजी आ रहे हैं। तो गुरुजी के सम्मान में एकलव्य ने उस कुत्ते को एक तीर मारा, और जो जाके कुत्ते के मुंह पे चला गया और कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। परंतु कुत्ते के मुंह पे जरा सा खरोंच नहीं आई। सोचिए कितना दिमाग लगाया होगा उसने, और कितना मेजरमेंट किया होगा मुंह का, माइक्रोमीटर में, कि जहाँ पे तेज सटीक निशाना लगाया उसका आवाज़ बंद हुई। परंतु बिल्कुल लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह वहाँ जाके फिट बैठ गया और कुत्ता भौंकना बंद हो गया। ये चीज़ वृतांत जब गुरुजी देखे और उनके शिष्य देखे तो अचंभित हो गए कि भैया ये तो मतलब किसी बड़े धनुर्धर ही ऐसा कर सकता है, सबकी सामान्य व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकता। ना ही सामान्य व्यक्ति हो सकता है जो इतना सटीक निशाना लगाए और सामने वाले को नुकसान भी ना हो, कि जिस जगह पे जो लक्ष्य साध रहे हैं वही लक्ष्य बंद हो, बाकी कहीं पे कुछ ना हो, कोई नुकसान ना हो। पूरे शरीर में, इतने बड़े शरीर में कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं हुआ कुत्ता भी, सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह पे आवाज़ आना बंद हो गई। तो ये जब गुरुजी देखे तो वहाँ आवाज़ दिए, वो आया एकलव्य, गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए गुरुजी ने पूछा कि ये आपने किया? तो उसने बोला हाँ हमने किया। तो उन्होंने बोला कि आप को शिक्षा किसने दी? उस समय एकलव्य ने बोला कि प्रभु आपने। तो बोले कि हमने कभी आपको शिष्य नहीं बनाया। तो बोले कि नहीं, हमने आपकी मूर्ति बनाई थी, आपसे ही हमने शिक्षा ली है। तो गुरुजी बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला और परिचय बताओ अपना। तो अब यहाँ का मुद्दा है, जब गुरुजी ने बोला परिचय बताओ अपना, तो जब परिचय पूछा तो एकलव्य कहते हैं, आप महाभारत पढ़िएगा, महाभारत में वन पर्व में आपको मिलेगा कि आप गुरुजी जब पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो बताता है कि गुरुजी मैं मगध के महाराज जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। सोचने वाली बात है। मगध नरे, आपने टीवी सीरियल भी देखा, महाभारत पढ़ा होगा, थोड़ा भी यकी देखा होगा। तो जरासंध जो था तो मानवता के लिए बहुत हानिकारक था और बहुत ही अभिमानी राजा था, और बहुत ज़्यादा अभिमानी भी था और अत्याचारी राजा था। उसका सेनापति, प्रधान सेनापति, मतलब आज के जो अपन कह सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रधान सेनापति का लड़का इतना टैलेंटेड यदि होगा, एक अत्याचारी का लड़का यदि इतना टैलेंटेड होगा, तो आगे चल कर वो क्या कर सकता है। पहले से अत्याचार से पूरी
दुनिया दुखी थी, पूरा भारतवर्ष परेशान था। और यदि ऐसे ऐसे सेनापति मिल जाएंगे, क्योंकि प्रधान सेनापति का लड़का था, तो गुरु अब यहाँ पे गुरु जी के अंदर अपनी देशभक्ति जागी। और चूंकि गुरुओं का काम ही होता है मानवता की रक्षा करना, पहले भी होता था, आज भी होता है, उन्होंने सोचा कि ये शक्ति का दुरुपयोग ना हो पाए। यदि शक्ति ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास चली जाएगी जिसका समाज को नुकसान होगा, तो काफ़ी नुकसानदायक होगी शक्ति। तो उन्होंने तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि बेटा, यदि आपने शिक्षा हमसे प्राप्त की है तो आप हमको अपना अंगूठा दे दो। अंगूठा देने का मतलब नहीं कि अंगूठा काट के दे दो। अंगूठा देने का मतलब ये हुआ है कि इस अंगूठे से आप इसका उपयोग नहीं करोगे। ठीक, अब जैसे कहावत है ना, हमारे कंधे झुके हुए हैं, इसका मतलब नहीं कि कंधे झुक के चलेंगे, है ना। तो इसी तरह अंगूठा देना मतलब ये नहीं कि अंगूठे को आपने काट के दे दो। मतलब इस बाएं हाथ, जिस हाथ से अंगूठा मतलब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उस अंगूठे का आप उपयोग आज से नहीं करोगे। उसने कहा था गुरु जी को वचन दे दिया। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी देशभक्ति के लिए किया गुरु जी ने। अब उसको तोड़ मड़ोड़ करके जातिवाद का नाम दे करके हमारे समाज में एक समाज को विघटित करने के लिए, एक दूसरे की द्वेष भावना उत्पन्न करने के लिए प्रचारित किया जाता है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमको बचना है। ये काफी निंदनीय भी है, और इसको करने का पहले जो था तो था। आज हम 70 साल से 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, और आज भी हम जाति प्रथा के दंश में बंधे हुए हैं। वो हमको आगे नहीं दे रहा, बढ़ने दे रहा है। भाई भाई को इकट्ठे नहीं होने दे रहा है। समाज का हर वर्ग, देश में, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति रहने वाला आपस में भाई है। तो और इसको अब बड़ी बड़ी पार्टियां जातिवाद और जाति जनगणना ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, तो ऐसा दुख होता है। तो अपने धर्म को पढ़िए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, और जहाँ पे सस्पेंस हो तो किसी योग्य व्यक्ति से पूछिए, तब जाके किसी निर्णय पे पहुँचिए, और किसी को गलत ठहराइए। जय श्री राम। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे आप पे।